इंस्पिरेशनल स्टोरी। इन्फोसिस के एन.आर. नारायण मूर्ति की कहानी। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग की बात होते ही एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी कंपनी इन्फोसिस का जिक्र स्वतः ही हो जाता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे। नारायण मूर्ति के पिता एक स्कूल अध्यापक थे। नारायण मूर्ति ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं बाद में आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। नारायण मूर्ति को हमेशा से ही आईआईटी में पढ़ने का शौक था, किंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे आईआईटी में प्रवेश न ले पाए। आईआईटी में पढ़े विद्यार्थियों को उत्कृष्ट माना जाता है। इस बात पर उन्होंने एक बार कहा था कि अपने किसी भी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कठिन परिश्रम से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। प्रारंभ में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम सॉफ्टरोनिक्स था, जो कि 1.5 साल में ही असफल हो गई। तब वे पुणे में पटनी कंप्यूटर प्रणाली में शामिल हुए। उन्होंने बाद में फिर से वर्ष 1981 में अपने 6 अन्य साथियों के साथ अपना व्यवसाय इन्फोसिस नाम से पुणे के एक अपार्टमेंट में शुरू किया था। सन 1983 में कंपनी का मुख्यालय पुणे से बेंगलुरु में स्थानांतरित हो गया। उस दौर में नारायण मूर्ति अपनी पत्नी के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। इन्फोसिस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये लिए थे। सन 1981 से लेकर सन 2002 तक मूर्ति की कंपनी के सीईओ रहे और अपने नेतृत्व में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनियों में समकक्ष खड़ा कर दिया। मुंबई के एक अपार्टमेंट में शुरू हुई कंपनी आज कहाँ है यह पूरी दुनिया जानती है। वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के साथ उनकी कंपनी इन्फोसिस के दिन अचानक से बदल गए। सभी साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाई और 1991 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई। 1999 में वह स्वर्णिम अवसर आया और इन्फोसिस ने इतिहास रचा जब कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में रजिस्टर हुए। नारायण मूर्ति की उपलब्धियों को देखते हुए बिजनेस वीक ने वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 में लगातार उन्हें द स्टार्स ऑफ एशिया की सूची में शामिल किया। वर्ष 1996-97 में उन्होंने जे.आर.डी. टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 2004 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने में मदद करने वाले ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंशियल्स की 10 अग्रणी लोगों की सूची में शामिल किया और 2005 में उन्हें विश्व का 8वां बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। 2008 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। सन 2008 में फ्रांस सरकार ने भी उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। नारायण मूर्ति आज भी सरलता और सादगीपूर्वक जीवन जीते हैं। नारायण मूर्ति का सारा परिवार आज भी दिखावटी खर्चे का विरोधी है। नारायण मूर्ति के बच्चे रोहन मूर्ति और अक्षता मूर्ति को भी स्वयं के द्वारा दिए गए या व्यय का हिसाब रखना होता है। हालांकि उनकी लड़की अक्षता मूर्ति का विवाह हो चुका है।